स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। क्या है इसका स्टेटमेंट, वो मैं पढ़ देता हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप ये कैसे प्रूफ होता है इसको मैं फिगर से आपको समझाता हूँ अभी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर यदि कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो इस बल को उसकी क्रिया रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जाके उसको भी देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा। उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पॉइंट पर भी क्रिया करते हुए माना जा सकता है, जबकि वह पॉइंट उस बॉडी के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो। मैं एक बार और पढ़ता हूं। किसी रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर यदि कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो इस फोर्स को उसकी क्रिया रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्शन के किसी दूसरे पॉइंट किसी अन्य पॉइंट पर भी क्रिया करते हुए माना जा सकता है, जबकि वह पॉइंट उस बॉडी के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो। मतलब कोई रिजिड बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, अगर यहाँ पे फोर्स वर्क करता है तो यही फोर्स जो है इसके लाइन ऑफ एक्शन पे आगे की तरफ इस पॉइंट पे भी वर्क करते हुए माना जा सकता है। ये इसका प्रिंसिपल है, इसको प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, इसका जी पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस जी पॉइंट पे एक फोर्स एफ वर्क करता है। मान लीजिए इस पे दो पॉइंट और भी हैं, ये ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है। तो ये जो जी पॉइंट पे फोर्स एफ वर्क कर रहा है, इसी फोर्स को ए और बी पॉइंट पर भी वर्क करते हुए या क्रिया करते हुए माना जा सकता है। अब इसको प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो वो पार्टिकल या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में या संतुलन में आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए ए पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, तो ए पॉइंट पे दोनों तरफ अगर हम एफ एफ फोर्स लगा दें, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी एफ एफ फोर्स लगा दें, तो मतलब कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ए पॉइंट इक्विलिब्रियम में ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एफ फोर्स है लेफ्ट साइड में लगाए हैं हम ए के, और ये जो ये फोर्स है एफ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, वैनिश कर देंगे या समाप्त कर देंगे। तो बचेगा कौन सा फोर्स, बचेगा सिर्फ ए पे ये वाला एफ फोर्स, जो कि ए पॉइंट पे राइट साइड में वर्क करते हुए मान सकते हैं या माना जाता है। इसी तरह ये बी पॉइंट को भी लेके हम ये काम कर सकते हैं। अगर बी पॉइंट पे भी हम लेफ्ट साइड में एफ फोर्स लगाएं और राइट साइड में भी एफ फोर्स लगा दें, एफ फोर्स यहाँ पे भी लगा दें और राइट साइड में भी एफ फोर्स लगा दें हम, तो ये दोनों क्या होंगे, संतुलन में रहेंगे। भाई कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पहले जैसा था बी पॉइंट, बाद में भी दोनों तरफ एफ एफ फोर्स लगाने से उसी तरह रहेगा। लेकिन ये जो एफ फोर्स है, इस एफ फोर्स को लेफ्ट साइड में बी के जो लगाए हैं एफ फोर्स, इन दोनों के साथ बैलेंस हो जाएगा, एक दूसरे को निग्लेक्ट कर देगा। तो बचेगा क्या, बी पॉइंट पे ये जो एफ फोर्स है लगा हुआ है यही बचेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जी पॉइंट पे जो फोर्स एफ लग रहा है वही बी पॉइंट या ए पॉइंट पे भी कार्य करते हुए माना जा सकता है। इससे यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट बीच में अगर हो तो उसको लेके उस पॉइंट पे लेफ्ट साइड राइट साइड में इक्वल फोर्स लगा के इक्विलिब्रियम में कर देंगे, और फिर जो मेन फोर्स लग रहा है उसके साथ एक फोर्स को निग्लेक्ट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बचेगा जो एक फोर्स, वो उस पॉइंट पे फोर्स वर्क करते हुए माना जा सकता है। मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूं। इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर यदि कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो इस बल को उसकी लाइन ऑफ एक्शन के किसी अन्य पॉइंट पर भी क्रिया करते हुए माना जा सकता है। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जबकि वह पॉइंट उस बॉडी के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो। अब ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, ये कंडीशन है कि हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने सिद्ध भी कर दिया। ऐसे जो है जी के बाद इस लाइन ऑफ एक्शन पे कोई भी पॉइंट है उसके लिए हम प्रूफ कर सकते हैं।
फिर भी हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, पूरा बताया जाएगा, आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।